आप देख रहे हैं संस्कृति समय चैनल। जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभ मंगल कामनाएं और बधाई। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन अष्टमी तिथि को और रात्रि बेला में ही क्यों अवतार लिया। इसके पीछे क्या कारण रहा। भगवान ने जन्म लिया है और तिथियां जो चुनी हैं तो निश्चित रूप से एक कारण है उसमें। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं। चंद्रदेव उनके पूर्वज हैं। चंद्रमा का पुत्र बुध है। भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेना था, इसलिए उन्होंने बुधवार को चुना। अब बात करें रोहिणी नक्षत्र की, तो चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी नक्षत्र रोहिणी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में अवतार लिया। अब बात करें तिथि की, यानी अष्टमी तिथि। वैसे तो अष्टमी तिथि के बारे में हमारे अनेक महापुरुषों ने, विद्वानों ने और टीकाकारों ने अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन अष्टमी शक्ति का प्रतीक माना गया है और शक्ति का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वशक्ति संपन्न है, परब्रह्म है और स्वयंभू है। इसलिए भगवान ने अष्टमी तिथि को चुना। अब बात करें रात्रि बेला में क्यों जन्म हुआ। बंधुओं, श्री कृष्ण की इच्छा थी, जब भगवान नारायण ने कृष्ण को अवतार लिया तो ये इच्छा रही कि जब वो अवतार लें तो उनके पूर्वज प्रत्यक्ष आकाश में दृश्य हों। दूसरी ओर चंद्रदेव की भी विशेष अभिलाषा थी कि जब नारायण पृथ्वी पर अवतार लें, मेरी संतति के रूप में, मेरे कुल में, तो मैं उस समय का दर्शन कर सकूं, उस सुखद पल का दर्शन कर सकूं। तो इसलिए रात्रि बेला में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और चंद्रदेव ने अपनी संतति के जन्म के दर्शन किए हैं। एक बात बताएं आपको कि जब पृथ्वी पर, द्वापर युग में जब पृथ्वी पर कृष्ण का अवतार हुआ था, उसी समय आकाश में चंद्रदेव प्रकट हुए थे। हालांकि उस समय बरसात का मौसम था, मूसलाधार बारिश थी, इस कारण चंद्रदेव दिखे नहीं। लेकिन हमारे श्रीमद् भागवत सहित अनेक पौराणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म पृथ्वी पर हुआ है और चंद्रदेव उदय हुए हैं आकाश में। अर्थात चंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दर्शन किए। यह घटनाएं वर्तमान में भी होती है। हालांकि हम 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, लेकिन जो उल्लेख किया गया है वो है मध्यरात्रि, यानी 12 बज के कुछ मिनट से ऊपर भी थोड़ा सा या नीचे हो सकता है कुछ मिनट के लिए, और ऐसा होता भी है क्योंकि अष्टमी की तिथि को चंद्रमा 12 बज के कुछ मिनट पहले या कुछ मिनट बाद दृश्य होता है। यानी जिस समय कृष्ण के जन्म का समय है अर्धरात्रि में, उस समय चंद्रमा भी उदय होता है। वर्तमान में भी यह स्थिति बनती है। आपने अगर इसको प्रत्यक्ष ना देखा हो तो आप देख सकते हैं कि 12 बजे के आसपास चंद्रमा का उदय होता है। कुछ मिनट का फर्क होता है क्योंकि हम आज के समय में 12, 1, 2, 3 के हिसाब से हम समय देखते हैं, लेकिन अर्धरात्रि का आ गया है। उस समय का पैमाना, आपके पैमाना थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कुल मिला के बात बोली जाती है अर्धरात्रि में 12 बजे का टाइम है, माप सेम है, थोड़ा सा अंतर है, तो थोड़ा सा कुछ मिनट का फर्क आ जाता है ऊपर नीचे। 12 से कुछ मिनट ऊपर या 12 से कुछ मिनट नीचे का समय होता है। आज भी यह घटना पर होती है। पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, ऊपर चंद्र प्रकट होते हैं।
ये घटना वर्तमान में भी होती है। ये होता है, हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय प्रकृति, पशु पक्षी, देवता, ऋषि, किन्नर आदि सभी हर्षित प्रफुल्लित थे। एक बहुत ही सुखद मनोरम वातावरण, सुरम्य वातावरण उस समय उत्पन्न हुआ था। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने से पूर्व एक सुखद वातावरण उत्पन्न किया, फिर वह पृथ्वी पर अवतरित हुए। आप सभी को पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और बधाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली से। जय श्री कृष्ण। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और पाएं धर्म व संस्कृति की जानकारी। जय श्री कृष्ण।